एपिसोड की शुरुआत में नोबिता ध्यान से 10 येन का सिक्का देख रहा था, जिससे डोरेमोन को लगा कि कुछ अजीब है। डोरेमोन ने 10 येन का सिक्का उठाया और पूछा, नोबिता तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? नोबिता गुस्से में जवाब दिया, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, तुमने मेरा ध्यान तोड़ दिया। फिर नोबिता ने समझाया कि वह सुपर पावर हासिल करने की ट्रेनिंग कर रहा है और उसे लगता है कि ये एक साइंटिफिक घटना है जो पत्थर को आसानी से तोड़ सकती है। डोरेमोन ने मदद का सुझाव दिया और सुपर पावर वाली टोपी निकाली, लेकिन नोबिता ने मना कर दिया। मैं असली सुपर पावर वाला इंसान बनना चाहता हूँ। डोरेमोन हंसते हुए बोला कि यह बेकार है। नोबिता गुस्से में वहाँ से चला गया और ठान लिया कि वह खुद ट्रेनिंग करेगा। वह एक खाली जमीन पर गया और पूरी तरह से 10 येन के सिक्के पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन जब वह थक कर लगभग हार मानने ही वाला था, सूनियो आ गया और उसका सिक्का ले लिया। नोबिता गुस्से में चिल्लाया, मैं सुपर पावर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तुम मेरी ट्रेनिंग में दखल मत दो। सूनियो और बाकी सभी, जिसमें जियान भी था, नोबिता का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उन्हें ये सब बहुत बेकार लग रहा था। सूनियो ने तो नोबिता का सिक्का भी छीन लिया, जिससे नोबिता बहुत दुखी हुआ। डोरेमोन ने नोबिता को दुखी देखा और उसकी मदद करने का तरीका सोचा। कुछ सोचने के बाद डोरेमोन ने अदृश्य बनाने वाली स्प्रे बोतल निकाली। जब इसे छिड़का जाता है तो सब कुछ, यहाँ तक कि इंसान भी अदृश्य हो जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन सूनियो के घर चुपके से गए, जहाँ वह पानी पी रहा था और नोबिता का मजाक उड़ा रहा था। नोबिता गुस्से में सूनियो को लात मारने लगा, लेकिन डोरेमोन ने याद दिलाया कि ऐसा सीधे तरीके से नहीं करना चाहिए। अब सूनियो को लग रहा था कि वह गिरा है, तो वह फिर से बैठ गया और हंसते हुए नोबिता का मजाक उड़ाने लगा। अचानक सूनियो के सामने रखा पानी का गिलास हवा में उड़ने लगा। सूनियो हैरान होकर सोचने लगा, क्या उसे सच में सुपर पावर है? उसने कागज और एक कुत्ते को उठाने की कोशिश की और दोनों में सफल रहा। असल में यह सब नोबिता और डोरेमोन ने अदृश्य अवस्था में किया था। अब सूनियो को यकीन हो गया कि उसके पास सुपर पावर है। उत्साहित होकर सूनियो ने जियान को बताया और उसे खाली जमीन पर ले जाकर परफॉर्मेंस करने का फैसला किया। सूनियो ने एक भारी पाइप उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी था कि डोरेमोन और नोबिता उसे उठाने में नाकाम हो गए और सूनियो गिर पड़ा। फिर सूनियो ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह और भी बुरी तरह गिर पड़ा। फिर भी जियान को सूनियो की सुपर सेंसिटिव पावर पर भरोसा था, खासकर जब उसने सूनियो को यह कहते हुए सुना कि जियान एक गोरिल्ला जैसा दिखता है। नोबिता ने यह बात जियान को बताई, लेकिन जियान गुस्सा होने के बजाय सूनियो की शक्तियों पर और विश्वास करने लगा। फिर सबने एक साथ खाली जमीन पर सूनियो के परफॉर्मेंस को देखने के लिए इकट्ठा किया, लेकिन जब सूनियो ने पाइप उठाने, उड़ने और अन्य परफॉर्मेंस करने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से नाकाम रहा। सब लोग हंसते हुए उसे छोड़कर चले गए। जियान ने सूनियो को धमकी दी कि अगर उसने उसका अपमान किया तो उसे बहुत मार पड़ेगी। आखिर में सूनियो को यह समझ में आया कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और वह रो पड़ा। नोबिता ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या सुपर पावर होता है सूनियो? तुम बेवकूफ हो। इसका मतलब यह था कि नोबिता को कभी भी हल्के में मत लेना, खासकर जब डोरेमोन उसके साथ हो। बाद में नोबिता एक खाली जमीन पर सीमेंट की पाइप पर सो रहा था, तभी उसने एक बिल्ली की आवाज सुनी। एक बिल्ला खो गया था। शिजुका, जियान और सूनियो भी आए थे और हर किसी ने एक खोई हुई बिल्ली पाई थी। सब ने मिलकर उसे उसके मालिक तक पहुंचाने का तय किया। डोरेमोन एक मिडल मॉडल पर खेल रहा था जब सब दोस्त आए और उसकी मदद मांगी। हालांकि उसे दुख हुआ कि उसका बनाया मॉडल टूट गया, डोरेमोन फिर भी मदद करने को तैयार हो गया। उसने एक पेपर और रंगों का डिब्बा निकाला और सभी से कहा कि वे उस बिल्ले का चित्र बनाएं, फिर उसे चिपका कर उसके मालिक को ढूंढे। लेकिन दोस्त एक और तरीका चाहते थे, तो डोरेमोन ने एक खजाना निकाला, एक स्पेस बॉक्स। डोरेमोन ने बॉक्स को जमीन पर रखा और हवा भरने के लिए एक पंप का इस्तेमाल किया, जिससे वह बॉक्स सैकड़ों गुना बड़ा हो गया। अंदर वह बॉक्स जमीन के नीचे एक गुप्त स्थान में बदल गया, जहां बिल्लियों के लिए जगह थी। डोरेमोन ने पानी, खाना और कुछ खास स्वाद वाली कैंडीज भी तैयार की, जो बिल्लियों को पसंद आई। नोबिता ने एक कैंडी का डिब्बा खोला और उसकी खुशबू फैल गई, जिससे बिल्लियां खुश हो गईं। यहाँ तक कि डोरेमोन, जो कि एक मशीनी बिल्ला है, भी इस खुशबू से प्रभावित हो गया। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। जब ध्यान से देखा तो यहाँ बहुत खाली था, कोई भी सीन नहीं था। शिजुका ने जन और सूनियो से कहा कि वे घर से कुछ सामान लाकर इसे सजाएं। कुछ ही मिनटों में दोनों ढेर सारा सामान लेकर आए। जियान का कार्डबोर्ड शिजुका ने काटकर एक खिलौना बना दिया, जो कटी हुई कार्डबोर्ड से बिल्ली के लिए था। यह वही खिलौना था जिसे सूनियो अपनी बिल्ली के साथ खेलता था, और उसने बिल्ली की सफाई के लिए कटोरी भी लाकर दी। आखिरकार एक खिलौना चूहा भी था। जैसे ही डोरेमन ने उसे देखा, वह डर
डर के मारे कांपते हुए भाग खड़ा हुआ और उसने सजाए हुए सारे सामान को उखाड़ दिया। इसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगा। अब रात हो रही थी, इसलिए सबने घर वापस जाने का सोचा और डिसाइड किया कि कल फिर से कुछ प्लान करेंगे। नोबिता ने चारों ओर देखा और कुछ नया प्लान किया। आज डोरेमन एक कहानी पढ़ रहा था और बिस्कुट खाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी माँ कमरे में आई और डोरेमन से पूछा, क्या तुमने नोबिता को देखा है? डोरेमन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। फिर माँ ने डोरेमन से सामान देने को कहा। आज बारिश हो रही थी और डोरेमन मूवी देख रहा था और जोर से हंस रहा था। माँ ने देखा कि नोबिता नहीं था तो उसने डोरेमन से घर के काम करने को कहा। कल की बारिश के बाद घास बहुत बढ़ गई थी। फिर भी नोबिता को न देखकर डोरेमन ने सोचा कि वह शायद एक सीक्रेट बेस में हो सकता है, तो वह नीचे जाकर देखा। वहाँ उसने देखा कि एक भूमिगत मीकुंग जैसा बेस था। वहाँ बिल्लियाम एक कोने में खड़ी थी। नोबिता एक बिस्तर पर लेटा था और कहानी पढ़ रहा था। जैसे ही कहानी खत्म हुई, उसने सुनने से कुछ और किताबें मंगवाने को कहा। डोरेमोन ने बेस का दरवाजा खोला और नोबिता को डांटते हुए कहा, तू आलसी है, यहाँ छिपकर बैठा है और मुझे घर के काम करने को कह दिया। मैं बीमार हो जाऊँ क्या? जियान और सुनियो कुछ नहीं समझे और सिर निकालकर देखने लगे तो वे भी नोबिता के साथ डांट खा गए। तभी अचानक एक संगीत की आवाज आई। सब लोग चौंक गए। ये शिजुका का संगीत था। नोबिता ने डोरेमन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गुस्से में था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे खाना और टीवी देखने का समय भी नहीं मिला। डोरेमन ने अपनी बैग खींच ली और एक्सीडेंटल मटातबी का बॉक्स गिरा दिया, जिससे सारी सामग्री उस पर गिर गई। यह चारों बिल्लियों पर फैल गई और वे हंसी से झूमने लगी। उसी समय किसी के शोर मचाने की आवाज आई कि वे बिल्लियां ढूंढ रहे हैं, तो वे सब दौड़े हुए ऊपर गए ताकि बिल्लियों को वापस लौटा सके। जब काम सही से हो गया तो सब खुश थे। जैसे ही वे अपने मैज लैब में लौटे तो देखा कि यह पूरा बिखर गया था। कारण था कि डोरेमन ने बिल्ली की शक्तिशाली प्रवृत्ति को जागृत कर दिया था। जियान और सुनियो ने अपने चेहरे पकड़ लिए और रोने लगे। शायद यह मटाताबी की खुशबू का साइड इफेक्ट था। वे किसी भी तरीके से डोरेमन को शांत नहीं कर सके। वह भागते हुए एक कार्डबोर्ड बॉक्स में फंस गया जिसे शिजुका ने बनाया था। इस समय तामा ने कमरे में आकर नोबिता और डोरेमन को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वे दोनों कहीं नजर नहीं आए। माता पिता नीचे तहखाने में उन्हें ढूंढ रहे थे। जियान और सुनियो भी यह देख रहे थे, लेकिन वे बाहर नहीं आना चाहते थे क्योंकि बाहर आते ही वे पिट सकते थे। शिजुका और नोबिता भी घबराए हुए थे, नहीं जानते थे कि क्या करें। चले जाते हैं और डोरेमोन का ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।